ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल स्कॉलर एवी डाइसी के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन दो प्रकार के होते हैं, रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। तो क्या आप इन दोनों के बीच का अंतर जानते हैं? चलिए इन्हें समझते हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन की प्रक्रिया कठिन और सीमित होती है, जैसे कि अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन, जहां किसी संशोधन के लिए संसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत और फिर 3/4 राज्यों की मंजूरी चाहिए होती है। इसी जटिल प्रक्रिया की वजह से अब तक 200 साल में केवल 27 संशोधन ही हो पाए हैं। वहीं फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन में संशोधन बिल्कुल आसान होता है, जैसे ब्रिटेन का संविधान, जो ज्यादातर परंपराओं और संसद के अधिनियमों पर आधारित है और जिसे साधारण बहुमत से कभी भी बदला जा सकता है। अब भारत के संविधान की बात करें तो यह इन दोनों का मिश्रण है। हमारे यहाँ कुछ प्रावधानों को साधारण बहुमत से बदला जा सकता है, जैसे किसी राज्य या सीमा के नाम में बदलाव। वहीं कुछ संशोधन के लिए विशेष प्रक्रिया तय है, जैसे फंडामेंटल राइट्स, फेडरल स्ट्रक्चर में संशोधन आदि। और सबसे अहम बात, मूल संरचना सिद्धांत जैसी अवधारणाएं ये सुनिश्चित करती हैं कि बदलाव के बावजूद संविधान की आत्मा सुरक्षित रहे। तो क्या आपको नहीं लगता कि यही संतुलन भारतीय संविधान को व्यवहारिक, लचीला और स्थिर तीनों बनाता है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए।